कल मैं कह रहा था कि शिव का पार्थिव पूजन इसलिए होता है कि शिव पृथ्वी पर निवास करते हैं। वो शिव को वेद कहते हैं भवम भवानी सहितम नमामि। उनको नमः शंभवाय मयो भवाय कहा गया, क्योंकि विष्णु विष्णुलोक से आते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक से आते हैं, कुबेर यक्षलोक से आते हैं, इंद्र स्वर्ग से आते हैं, लेकिन महादेव कहीं से आते जाते नहीं है। महादेव सदा धरती पर ही रहते हैं। इस पृथ्वी पर रहने के कारण उनका पार्थिव पूजन होता है। लेकिन एक बड़ी मजे की बात है, वो सुन लीजिएगा बस। वो शिव तत्व अद्भुत तत्व है कि शिव को अगर आप बुलाएंगे तो शिव आएंगे कैलाश से, और कैलाश सबसे ऊपर का शिखर है हिमालय का। जोशी जी तो मानसरोवर की यात्रा करके आए हैं। कैलाश का उतंग शिखर सबसे ऊपर, शिव वहां रहते हैं। या तो शिव काशी में रहते हैं, तो काशी भी सबसे ऊपर। जब प्रलय काल आता है तो शिव काशी को त्रिशूल पर उठा लेते हैं, डूबने नहीं देते। इसलिए काशी नगरों में शाश्वत नगरी काशी है, वो प्रलय काल में भी डूबती नहीं है। तो भगवान काशी में रहे कि कैलाश में सबसे ऊपर है, लेकिन जब आप अपने घर बुलाते हो तब शिव कहां कर बैठते हैं? आपने कथा में बुलाया, बेटी की शादी में महादेव को बुलाया, नए मकान के वास्तु में उनको बुलाया, एकादशी के उद्यापन में शिव को बुलाया, प्रदोष के उद्यापन में तो कहां बैठेंगे आकर? कहते हैं शिव आकर ईशान्य कोण में अपना स्थान लेते हैं। और वास्तु शास्त्र कहता है कि ईशान्य सबसे नीचे होता है। शिव अपने घर सबसे ऊपर से ऊपर बैठता है, लेकिन दूसरे के घर जाए तो सबसे नीचे जाकर बैठता है। आप 5 स्टार घर में रहते होंगे, लेकिन मेरे जैसे गरीब के घर आओ और चटाई पर बैठ जाओ तो मैं समझूंगा आप महादेव हो। यही शिव तत्व। शिव अपने घर सबसे ऊपर रहते हैं, लेकिन दूसरे के घर। और मेरा उल्टा है, मेरे घर फली के दाने नहीं और यजमान से काजू किशमिश मांगता हूं मैं रोज, कि मुझे सवेरे तले हुए मखाने और भुनी हुई काजू चाहिए। हम कभी कभी जीवन में हम में से कुछ लोग बहुत उल्टा करते। एक व्यक्ति मेरे घर आया और ऐसे ऐसे वो 100 का नोट से हवा कर रहा था। बोले पंडित जी गर्मी बहुत है, कूलर से दब नहीं रही है, आपने एसी की व्यवस्था नहीं की। मैंने कहा यार तेरे घर के सारे लोग एक पंखे में सोते हैं, तेरे घर गर्मी नहीं लगती? तेरे घर भर के लोग कर एक पंखा और दूसरे के घर आके एसी मांगता है। शिव का तत्व कहता है सुख भोगना हो तो अपने सामर्थ्य पर भोगना, दूसरों के घर जाओ तो जो मिले, जब मिले, जैसा मिले, जितना मिले, जिस प्रकार मिले, स्वीकार कर लेना, वही शिव है। शिव अपने घर ऊपर है, दूसरों के घर। हम में से कुछ लोग पता नहीं क्यों उल्टा करते हैं। एक बारात में मैं गया हुआ था तो मेरा एक मित्र लक्स से अंडरगारमेंट्स धो रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई? बोले तुम दे रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, दी तो सामने वाले ने, पर ये घड़ी साबुन रखी, डिटर्जेंट पाउडर रखा, इससे धोना। बोले तुम्हें क्या तकलीफ? मैंने कहा भाई ये नहाने की साबुन इससे नहीं धोते। बोले खुशबू आएगी, तुम्हें क्या दिक्कत? जिसके घर साबुन के बट्टे नहीं ही वो दूसरों के घर लक्ष्य से कपड़े धोते हैं। जीवन में जिनके पास ये दृष्टि नहीं वो शिव के भक्त नहीं हो सकते। शिव तत्व कहता है जो जहां जैसा मिले उसे स्वीकार कर लो, यही शिव तत्व है। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं शिवोहम शिवोहम। मैं जीवन में ये गुण लाकर स्वयं शिव बनूंगा। इसलिए मेरी बहुत श्रद्धा नहीं बेलपत्री चढ़ाने में, मेरी बहुत श्रद्धा नहीं अभिषेक करने में। मैं शिव का पूजन नहीं करना चाहता, मैं शिव होना चाहता हूं। यही शिव का बहुत सूक्ष्म तत्व है। और एक बहुत शिव का बहुत बारीक जीवन में तत्व को जीवन में आत्मसात करना, कि शिव के जीवन में शिकायत नहीं है। समुद्र मंथन में, भागवत की बहुत प्रधान कथा है समुद्र मंथन, मैं समय अभाव में नहीं कह पाऊंगा, केवल स्पर्श कर रहा हूं उसको। समुद्र मंथन में से किसी को कौस्तुभ मणि मिली
किसी को महालक्ष्मी मिली, किसी को सारंग धनुष मिला, 3 मिल गए, एक को ले गए वो। किसी को कामधेनु मिली, किसी को कल्पवृक्ष मिला, किसी को वारुणी मिली, किसी को अप्सराएं मिली। मेरे महादेव के हिस्से केवल जहर आया, लेकिन शिव ने किसी से शिकायत। कोई वैकुंठ में रहता है, कोई साकेत में रहता है, कोई गोलोक में रहता है, कोई देवी लोक में रहता है, कोई इंद्रलोक में रहता है, कोई यक्षलोक में रहता है। मेरे महादेव के हिस्से शमशान आया, लेकिन कभी शिकायत। किसी को अष्टदल कमल लगता है, किसी को शंख पुष्पी का फूल लगता है, किसी को पूजा में गुलाब का फूल लगता है। मेरे महादेव के हिस्से धतूर आया, लेकिन शिव ने कोई शिकायत। जिसके जीवन में किसी की शिकायत नहीं है, वो शिव है। अगर शिव की आराधना करना चाहते हो तो शिकायत बंद करो। किसी से कोई गिला नहीं, किसी से कोई शिकवा नहीं, किसी से कोई ताना नहीं मारेंगे, किसी से कोई शिकायत नहीं करेंगे। जो हमारे भाग्य में मिला उसे स्वीकार करेंगे, ये शिव है। जो सारी दुनिया का भाग्य बदलता है शिव, उसने कभी अपना भाग्य नहीं बदला। उसके भाग्य में शमशान था, स्वीकार कर लिया। उसके भाग्य में धतूरे का फूल था, स्वीकार कर लिया। उसके भाग्य में हलाहल था, स्वीकार कर लिया। सारी जगती का भाग्य बदल दे महादेव। फिर महादेव कहते मैं अपना भाग्य नहीं बदलता, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट हूं। इस संतोष का नाम ही शिव है।